प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 20 फरवरी को ब्यास में शाम को 4 बजे हजूर जी और संगत के बीच जो सवाल जवाब हुए वो हम आपके साथ अब इस वीडियो में साझा करने जा रहे हैं जी। आज तो एक बीवी ने कमाल ही कर दी। वो बाबा जी का नाम लेकर सीधा सीधा नाम लेकर पूछने लगी कि आज वो नहीं आए। उसने सीधा बाबा जी का नाम लिया और फिर हजूर जी से पूछने लगी तो एक पल के लिए पूरे पंडाल में खामोशी छा गई जी। सबसे पहले एक भाई ने खड़े होकर हजूर जी से सवाल किया कि मैं बीमार हूँ, अब मुझे इस दुनिया से उठा लीजिए, मेरी माँ अकेली है। ये कहते कहते वो भाई रो पड़ा। हजूर जी ने बड़ी ही करुणा से फरमाया जी कि बेटा, जिंदगी हमें जीनी है और वो भी एक सुरमा बनकर। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जब मन हम पर हावी हो जाता है तो वो हमें नीचे की ओर खींचता है। फिर मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार आने लगते हैं। लेकिन याद रखो, समाधान भी मन के भीतर से ही निकलना है। जितना अधिक हम बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे उतनी ही वो हमें भारी लगेगी। इसीलिए अपना ध्यान समस्या पर नहीं, समाधान पर केंद्रित करो। फिर यही भाई कहने लगा कि हजूर जी, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन बीमारी के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें ज़िंदगी रोने धोने या शिकायत करने के लिए नहीं दी है। उसने हमें यहाँ सीखने के लिए भेजा है। अब तुम्हें अपना ध्यान कामकाज पर लगाना है, अपने घर का वातावरण ठीक बनाना है। घर का माहौल हमारे ही हाथ में होता है। हमें मालिक की ओर रुख करना है, अरदास करनी है और उसके मार्ग पर आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मेरी माता जी है, मैं उनकी अरदास आपके चरणों में रखना चाहती हूँ, उन्हें सीधे सचखंड ले जाइए। हजूर जी मुस्कुराए और मजाकिया अंदाज में कहने लगे कि सीधे ही जाना है, रास्ते में रुकना तो नहीं है। अब जी ये सुनते ही संगत बहुत हंसी थी जी। फिर बहन ने कहा कि हजूर जी, उन्होंने बहुत ठोकरें खा ली है, अब उन्हें अपने पास बुला लीजिए। तब हजूर जी ने बड़ी गहराई से समझाया, बेटा, हमें मार्ग और युक्ति समझाई गई है, हमें स्वयं भी मेहनत करनी है। मालिक ने हमारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, वो अपनी जिम्मेदारी अवश्य पूरी करेगा, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। समय और अवसर हमें मिलेंगे, तब भी समझ आएगी। असली समझ यही है कि हमें मालिक की भक्ति करनी है। मालिक तो हमारी प्रतीक्षा कर ही रहा है, पर हमें अपनी ओर से प्रयास करना है। तभी आगे एक भाई ने खड़े होकर कहा कि हजूर जी, जो किशोर उम्र के बच्चे हैं जिन्हें अभी नामदान नहीं मिला है, वो अपने मन को कैसे काबू में रखें? उनके मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। हजूर जी ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया जी। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो, खेल कूद को समय दो, दोस्त यार भी होते हैं, उनसे मिलो, अपने समय को सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखो। सारा दिन सिर्फ खेलते नहीं रहना है, थोड़ी मस्ती भी हो, पढ़ाई भी हो। अगर हम खुद को व्यस्त रखेंगे तो रात को समय पर सो जाएंगे, लेकिन अगर मन खाली रहेगा तो उसका ध्यान मोबाइल की ओर चला जाएगा। मोबाइल हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए उन्होंने समझाया कि हमें अपनी ज़िंदगी को चलाने के तरीके बदलने होंगे। हमें तरीकों पर फोकस करना होगा कि समझदारी और तर्क के साथ जीवन कैसे जिया जाए। आजकल हम तर्क करना ही भूलते जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ाई ज़रूरी है। अगर आज हम मेहनत से पढ़ लेंगे तो आने वाला जीवन अपने आप बेहतर हो जाएगा, अपने आप संवर जाएगा। फिर आगे हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, अपने मन को पॉजिटिव सोच में लगाए रखो। इसके बाद इसी भाई ने एक और सवाल किया जी। उसने कहा कि हजूर जी, कई बार ज़िंदगी में ऐसी स्थिति आ जाती है जहां हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक जोखिम भरा और दूसरा आसान। हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए?
हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि हमें अपनी क्षमता को देखना चाहिए, थोड़ा जोखिम लेना ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर मान लो हम सफल नहीं भी होते, लेकिन उस काम में 1-2 साल लगा दिए, तो भी हमने कुछ ना कुछ सीख लिया, और जहाँ सीख मिल जाए वहाँ समय बर्बाद नहीं होता। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अक्सर हम हिसाब किताब में उलझ जाते और सीखना भूल जाते हैं। हमें 70-80 साल की ज़िंदगी मिली है। हमारे बुज़ुर्गों ने भी जीवन से अपने अनुभवों के माध्यम से ही सीखा है। 25 से 30 साल में ही पूरी ज़िंदगी का नतीजा नहीं मिल जाता। इसीलिए बेटा, प्रेम और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर आगे इसके बाद एक माताजी उठी और सीधे सवाल किया कि आज गुरिंदर सिंह जी नहीं आए। हजूर जी ने बड़े नम्र भाव से कहा कि वो मेरे गुरु हैं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उन्हें बुलाकर ले आऊं। वो मुझे भेजते हैं और मैं संगत के बीच आ जाता हूँ। फिर हजूर जी ने आगे फरमाया, ये सब उनकी मौज है। बाबा जी जो कहते हैं हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए। हम अक्सर बाबा जी के बाहरी स्वरूप की ओर भागते हैं, जबकि हमें बाबा जी को अपने भीतर ढूंढना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। माता जी ने आगे कहा कि वे अमरपुर सेंटर आई थी। ये सुनकर हजूर जी ने हल्के से मुस्कुरा दिया जी। फिर इसके बाद एक और भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत बुरा समय आया। लगभग 1.5 महीने मैं जेल में रहा। फिर मेरे घर वालों ने कहा कि सब कुछ मालिक के हाथ में छोड़ दो। मैंने सब कुछ मालिक को सौंप दिया और उसके बाद मैंने बहुत चमत्कार देखे। अब जब मैं ये चमत्कार वाली बातें किसी से साझा करता हूँ तो मेरी पत्नी मना करती है कि किसी को मत बताओ। अब हजूर जी ने पंजाबी में कहा, हमें ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ये शब्द बोलते समय हजूर जी थोड़े मुस्कुरा दिए, क्योंकि शुद्ध पंजाबी शब्द कभी कभी उनके लिए भी हल्का सा भ्रम पैदा कर देते हैं और साथ ही दुनिया के सामने बात को समझाने का तरीका भी अपनाना पड़ता है जी। हजूर जी ने आगे फरमाया कि यदि हमें भीतर कुछ अनुभव हुआ है तो उसे अपने अंदर ही हजम करना चाहिए। इसी अनुभव से हमारा विश्वास मजबूत होता है। अगर हम वो बातें दूसरों को बताएंगे, दूसरों से साझा करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं कि उनके भीतर भी वैसा ही विश्वास पैदा हो। 4 लोगों को बताएंगे तो 2 अच्छी बात कहेंगे और 2 नकारात्मक बोल देंगे। कोई कहेगा कि पता नहीं क्या बोल रहा है। इसीलिए इन बातों को अपने भीतर ही पचाना बेहतर है। हजूर जी ने आगे कहा कि संत मत में आकर चमत्कारों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये चमत्कारों का मार्ग नहीं है, बल्कि करनी का मार्ग है। ये कोई धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। जब हम चमत्कारों की बातें करते हैं तो आपस में धर्मों के आधार पर बंटने लगते हैं, जबकि ये वो रास्ता है जहाँ मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। रास्ता तुम्हें तुम्हारी करनी से ही मिलेगा। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, पहले मैं शादी से बहुत कतराता था, लेकिन अब मैंने शादी कर ली है। अब मुझे नामदान लेने से डर लगता है। क्या मुझे नामदान लेना चाहिए? तो हजूर जी ने उत्तर दिया कि अगर हमें उस रास्ते पर चलना है तो पहले विश्वास करना होगा। जैसे अगर गाड़ी से कहीं जाना है तो उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा। बिना प्रयास के कुछ भी नहीं मिलता। हमें कोशिश करनी होगी, अनुभव करना होगा। जब हम रास्ते पर चलेंगे तभी विश्वास बनेगा। अगर चले ही नहीं तो विश्वास कैसे बनेगा? मालिक हमेशा हमारे साथ है। इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, कई लोगों की आखिरी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। किसी की माता जी की, किसी के पिताजी की, किसी के रिश्तेदार की। मेरी माँ इस बात को लेकर बहुत तनाव में रहती है। हजूर जी ने कहा कि इच्छाएं इस दुनिया तक ही सीमित रहती है। आत्मा को इन बातों से कोई सरोकार नहीं होता।
जो हमारे बुजुर्ग इस संसार से गए, उनके जो सिद्धांत थे, हमें उन्हीं को सामने रखकर जीवन जीना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी को शिकायतों में नहीं डालना है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे अपने करियर की बहुत टेंशन रहती है। मैं बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, मैं उनका क्या करूं? हजूर जी ने कहा, महत्वाकांक्षा होना गलत नहीं है बेटा, ये ज़रूरी भी है, लेकिन संतुलन बनाकर रखना भी उतना ही ज़रूरी है। परिवार को भी समय देना है, परमात्मा को भी समय देना है। जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तब यही संतुलन हमारे काम आता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, मान लो आप मेहनत करते हो, काम काज में सफल हो जाते हो, तो उस समय सबसे पहले परिवार ही आपके साथ खड़ा होता है। वही 4 लोग आपकी ढाल और आपका सहारा बनते हैं। आप अभी युवा हो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन मेहनत करते हुए ये मत भूलना कि इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है। फिर यही बहन आगे कहने लगी कि बाबा जी, हजूर जी, मुझे विरह जैसा लगता है, और वो उस भावना के बारे में बोलने लगी। हजूर जी ने बीच में ही कहा, इन बातों की परख मत लगाओ। इस बहन ने कहा, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, क्या ये विरह है? हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि बेटा, अकेले रहना तुम्हारा स्वभाव हो सकता है, लेकिन इन भावनाओं का विश्लेषण करने में मत उलझो। इसके बाद एक भाई ने सवाल किया जी। इस भाई ने कहा कि हजूर जी, मेरी माँ ने झूठ बोलकर नामदान लिया था, तो क्या अब उन्हें उसकी सज़ा मिलेगी? तो हजूर जी ने बहुत ही शांति से उत्तर दिया जी। उन्होंने कहा कि ये सत्य का मार्ग है। अगर हम झूठ के आधार पर अपनी नींव रखेंगे तो हम बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे। नामदान के समय जो मर्यादा और जो नियम समझाए गए थे, अब हमें उन्हीं के अनुसार चलना है। अगर हमने झूठ बोला है तो उसका असर भी हम पर ही पड़ेगा। हजूर जी ने आगे समझाया कि अब सबसे सही रास्ता ये है कि हम उस मालिक से माफ़ी मांगें और अपने जीवन में अमल करना शुरू करें। उसके दरबार में केवल माफ़ी ही माफ़ी है, वो बेहद दयालु है। फिर इसी भाई ने एक और बात रखी जी। इस भाई ने कहा कि मेरे मामा का देहांत हो गया। जब हम मम्मी को अस्पताल लेकर गए तो घर के कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मामी ने किसी पर काला जादू कर दिया है, नेगेटिव एनर्जी छोड़ दी है। हजूर जी ने कहा, अगर नकारात्मक शक्ति होती है तो सकारात्मक शक्ति भी होती है। अगर नकारात्मक असर करती है तो सकारात्मक का असर उससे कहीं ज़्यादा होता है। हमें अपना ध्यान हमेशा सकारात्मक की ओर रखना है, अपनी सोच सच्ची और सकारात्मक रखनी है। बाकी ज़िंदगी जैसी चल रही है चलती रहेगी। हजूर जी ने समझाया कि नकारात्मक और सकारात्मक बातें जीवन में आती जाती रहती हैं। हमें अपना रुख सकारात्मक शक्ति की तरफ रखना है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, यदि कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है फिर भी व्यापार में बार बार नुकसान झेलता है, तो क्या ये कर्मों का परिणाम है या वो कहीं गलती कर रहा है जो इतनी मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा? हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, इस संसार में हमारे साथ जो कुछ भी घट रहा है वो सब कर्मों का भुगतान है। मालिक ने हमें इसीलिए यहाँ सृष्टि में भेजा है जिससे कि हम यहाँ से सीखें और अपने कर्मों का हिसाब देकर वापस उसके घर लौट सके। हमें अपनी तरफ से मेहनत में कमी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि मालिक ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है और वो चीज़ हमें कब मिलेगी। हमारा काम है ईमानदार रहना और मेहनत करना, इससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आगे जो होगा वो सब मालिक पर छोड़ दो। मेहनत करने वालों को एक ना एक दिन मालिक फल ज़रूर देता है। सही समय आने पर बिन मांगे ही वो सब कुछ दे देगा। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब परिवार के लोग ही हमें नीचा दिखाएं तो मन बहुत टूट जाता है, ऐसे समय में क्या करें? बेटा, परिवार के लोग भी हमारे कर्मों के रिश्ते से जुड़े होते हैं।
कई बार वे अनजाने में ही वही भूमिका निभा रहे होते जो हमारे कर्म तय करते। यदि हम हर बात को दिल से लगा लें तो भीतर भारीपन बढ़ता जाएगा। बाबा जी हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति को स्वीकार करना और भीतर नाम की शरण लेना ही सच्चा सहारा है। जब हम भीतर से मजबूत हो जाते हैं तो बाहर की बातें हमें हिला नहीं पाती। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरे अंदर सालों से एक सवाल है और ये सवाल मैं बाबा जी से भी पूछना चाहता था, लेकिन मुझे कभी सवाल जवाब में मौका नहीं मिला। मालिक की कृपा से आज मुझे आपसे सवाल करने का मौका मिल गया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इस भाई ने सवाल पूछते हुए कहा कि हजूर जी, अक्सर सत्संगों में हम सचखंड की बात करते हैं, तो क्या सचखंड किसी विशेष जगह का नाम है जहां मुक्ति के बाद इंसान जाता है? हजूर जी ने जवाब दिया कि सचखंड कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। वो ये दशा है जहां आत्मा अपने मूल स्रोत से मिल जाती है। यहाँ जितनी भी आत्माएं आई हैं वो सब परमात्मा का अंश है और एक दिन आत्मा उस अवस्था को हासिल कर लेती तो उसी को सचखंड कहा जाता है। फिर आगे इसी भाई ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, यदि कोई व्यक्ति रोज़ भजन सिमरन करता है फिर भी क्रोध नहीं छोड़ पाता, तो क्या उसका अभ्यास व्यर्थ है? हजूर जी ने फरमाते हुए जवाब दिया कि बेटा, गुस्से से भरे मन से हम अक्सर भजन सिमरन पर बैठ तो जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं टिक पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बैठना बेकार हो जाता है, लेकिन गुस्से जैसे विकार बीच में बड़ी रुकावट बन जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने अंदर से हर तरह के विकारों को बाहर निकाल देना है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं एक सत्संगी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे सत्संग पर आना अब अच्छा लगने लगा है। आज मैंने पर्ची में नाम दिया तो मेरी पर्ची निकल आई। मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ सब लोग सेवा करते हैं, तो क्या सेवा से हमारे कर्मों का निपटारा हो रहा है? हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, कर्मों का हिसाब तो अटल है, वो तो हर हाल में देना पड़ेगा, लेकिन सेवा से अहंकार को कम करती है। जब अहंकार घटता है तो भजन सिमरन में सहजता आती है और भजन सिमरन करके हम अपने कर्मों को हल्का कर सकते हैं, लेकिन हिसाब तो फिर भी देना ही पड़ेगा। भजन सिमरन से मालिक इतनी कृपा कर देते हैं कि भारी से भारी कर्मों को भोगते हुए भी हमें तकलीफ नहीं होती। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मौत से डर कैसे ख़त्म? मुझे मौत से बहुत डर लगता है। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जब इंसान खुद की पहचान कर लेता है तो फिर उसको ये डर नहीं रह जाता कि एक दिन मरना है। इंसान को समझ आ जाता है कि वो एक आत्मा है और दूसरी परमात्मा का अंश है जो कभी नहीं मरती। मरते तो शरीर है। इस संसार में हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो इंसान का शरीर हो या कोई दूसरी भौतिक वस्तु हो। आज हम इसीलिए डरते हैं क्योंकि हम इस शरीर को सच माने बैठे हैं, जबकि ये शरीर एक किराए का घर जैसा है जो हमें कुछ सालों के लिए मिला है और इसी शरीर में रहकर ही हम खुद की पहचान कर सकते हैं। दूसरा और कोई तरीका नहीं है। इसलिए बेटा, नाम के साथ जुड़ जाने में ही समझदारी है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि हजूर जी, क्या बच्चों और पति को ज़बरदस्ती अध्यात्म की ओर लाना चाहिए? तो हजूर जी ने फरमाते हुए कहा कि नहीं, उन्हें प्रेम से उदाहरण देकर सिखाइए। आपका आचरण ही उनका सबसे बड़ा गुरु बनेगा। हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, अपने आचरण से उदाहरण बनकर दिखाना है। संगत जी, एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी, नाम देने के बाद सीधे सचखंड क्यों नहीं ले जाते? तो उस समय बाबा जी ने जो जवाब दिया था उसको हम इस आगे की घटना से समझेंगे जी, कि बाबा जी इतनी मेहनत क्यों करवाते हैं।
संगत जी, ये घटना मास्टर पूरन सिंह जी के समय से जुड़ी हुई है जी। हम सभी मास्टर जी के जीवन से भली भांति परिचित है जी। उन्होंने अपने सद्गुरु की निष्काम, निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण से की गई सेवा द्वारा ऐसी मिसाल कायम की कि युगों युगों तक उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता रहेगा। भले ही आज वो शरीर रूप में हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके वचन और उनकी साखियां आज भी हमारे हृदयों में जीवित है जी। मास्टर जी ने अपना पूरा जीवन बाबा जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह गुरु के हवाले कर दिया था। एक दिन मास्टर जी संगत के साथ बैठे हुए आपस में आध्यात्मिक बातें कर रहे थे कि उसी समय संगत में से एक प्रेमी उठ खड़ा हुआ जी और विनम्रता से मास्टर जी से प्रश्न करने लगा कि मास्टर जी, जब हम सब उस परम मालिक की संतान हैं, उसके अत्यंत प्रिय हैं और उसने हम पर इतनी बड़ी कृपा करके हमें नामदान भी दे दिया है, तो फिर वो हमें सीधे भजन सिमरन कराकर सचखंड क्यों नहीं पहुंचा देता? हमसे इतना परिश्रम क्यों करवाया जाता है? हमें साधना के रास्ते पर इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? ये प्रश्न सुनकर मास्टर जी के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान फैल गई जी। उनकी आंखों में करुणा झलकने लगी जी। उन्होंने संगत की ओर प्रेम पूर्वक देखा और एक साखी के माध्यम से उत्तर देना आरंभ किया जी। मास्टर जी ने कहा, बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसके पास धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य और हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राजा का एक पुत्र था जो राजमहल में पला बड़ा था, लेकिन राजा का वो बेटा अत्यंत बिगड़ा हुआ था। उसे ना तो अपने पिता की कदर थी, ना ही राजपाट की मर्यादा का कोई सम्मान था। वो अपनी मनमानी करता था, किसी की बात नहीं मानता था। उम्र में छोटा होने के बावजूद उसमें जिद और हठ बहुत था। अब राजा बार बार समझाता, प्यार से भी और डांट कर भी, लेकिन पुत्र पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। अब राजा के मन में अपने बेटे को लेकर बड़ी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन अत्यंत दुखी होकर राजा ने उससे कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे बताए मार्ग पर नहीं चलोगे और अपने आचरण को नहीं सुधारोगे, तो मैं तुम्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दूंगा। राजा ने ये बात गुस्से में कही थी, पर उसका बेटा इसे अपने हृदय पर ले बैठा। उसे लगा कि उसका पिता उससे प्रेम नहीं करता। उसी क्षण वो राजमहल छोड़कर बाहर चला गया। कुछ समय बाद जब राजा को पता चला कि उसका बेटा घर छोड़कर चला गया है, तो राजा व्याकुल हो उठा। उसने तुरंत अपने वजीर को बुलाया और आदेश दिया कि मेरे सारे सैनिकों को लगा दो, धरती का कोना कोना छान मारो, लेकिन मेरे बेटे को खोज कर ले आओ। राजा की पूरी सेना खोज में लग गई जी, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी राजकुमार का कहीं कोई पता नहीं चला। राजा भीतर ही भीतर टूटने लगा जी। उसे अपने शब्दों पे पछतावा हुआ जी। वो सोचने लगा कि काश मैंने उसे डांटा ना होता। यदि मुझे पहले से पता होता कि वो घर छोड़कर चला जाएगा, तो मैं कभी उसे कठोर शब्द कहता ही नहीं। उधर राजा का बेटा दर दर भटकने को मजबूर हो गया। उसके पास ना कोई सहारा था, ना कोई पहचान थी। भूख और लाचारी ने उसे तोड़ दिया। अतः वो एक भिखारी के संपर्क में आ गया और उसी के साथ रहने लगा। धीरे धीरे वो भीख मांगने लगा। समय बीतता गया, वर्षों गुजर गए। अब वो स्वयं को एक भिखारी ही समझने लगा। उसे ये तक याद नहीं रहा कि वो कभी एक राजा का बेटा था, एक राजकुमार था। बचपन में घर छोड़ने के कारण उसकी स्मृतियों से वो पहचान मिट चुकी थी। अब उसका जीवन केवल भीख पर निर्भर था। एक दिन वो भिक्षा मांगते मांगते अनजाने में उसी राज्य में आ पहुंचा जहां उसका पिता राज करता था। रास्ते में किसी ने उससे कहा था कि राजा के दरबार के पास जाकर मांगो। वो राजा बड़ा ही दयालु है। वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता।
तुम्हारी झोली भर देगा। और इस प्रकार वो भिखारी, जो वास्तव में राजा का पुत्र था, अपने ही पिता के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गया। और जब वो वहां पहुंचकर झोली फैलाने लगा तो राजा की दृष्टि उस पर पड़ते ही ठहर गई। राजा ने एक ही नज़र में पहचान लिया कि ये कोई और नहीं है बल्कि उसका अपना ही पुत्र है। संगत जी, चाहे बच्चे अपने माता पिता को भूल जाएं, लेकिन माता पिता कभी अपने बच्चों को नहीं भूलते जी। भले ही उनका बेटा लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में खड़ा हो, माता पिता की नज़र उसे तुरंत पहचान ही लेती है जी। उसी तरह राजा ने भी पहचान लिया कि ये वही बेटा है जो वर्षों पहले घर छोड़कर चला गया था। लेकिन बेटे की हालात देखकर राजा का हृदय भीतर से कांप उठा जी। उसके तन पर फटे पुराने कपड़े थे, शरीर गंदगी से सना हुआ था, चेहरा मुरझाया हुआ था। राजा का मन हुआ कि दौड़कर उसे गले से लगा लूं, अपने सीने से चिपका लूं और कह दूं कि तू मेरा बेटा है। पर राजा ने अपने वज़ीर को बुलाया और मन की बात बताई। वज़ीर ने बड़ी ही समझदारी से कहा, महाराज, अभी ये समय ठीक नहीं है। अगर आप अभी इसे बता भी देंगे कि ये आपकी औलाद है तो ये यकीनन नहीं मानेगा, ये यकीन मानेगा ही नहीं आपका। अभी आप चुप रहिए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको स्वयं बताऊंगा कि कब सही समय है उसे ये सच बताने का। राजा ने वजीर की सलाह मान ली। वजीर उस लड़के के पास गया और उससे कहा कि राजा को तुझ पर दया आ गई है, उन्होंने तेरे लिए महल में नौकरी तय कर दी है। अब ये सुनकर उस लड़के के चेहरे पर खुशी की चमक उठी जी। उसने सोचा, कम से कम अब रोटी पानी का ठिकाना तो मिलेगा, रोज़ रोज़ भीख मांगने से छुटकारा तो मिलेगा। इस तरह वो लड़का महल में नौकर बन गया। वज़ीर ने उसे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाए, उसे राजमहल की सफाई का काम सौंप दिया गया। अब वो रोज़ झाड़ू पोछा करता, महल की सफाई करता और ईमानदारी से अपना काम निभाने लगा रहता। अब कुछ समय बाद वज़ीर ने उससे कहा कि मैं तेरी मेहनत और सेवा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। अब तेरी ड्यूटी राजा के पास लगा दी गई है। आज से तू राजा के साथ रहेगा और उनकी सेवा करेगा। वो लड़का पूरी निष्ठा से राजा के पास रहने लगा, उनकी आज्ञा मानता, उनकी सेवा करता और धीरे धीरे उसके भीतर अनुशासन और समझ पैदा होने लगी जी। जब वज़ीर ने देखा कि अब उसके भीतर बदलाव आ चुका है, तब उसने राजा से कहा, अब समय आ गया है, अब आप इसे बता सकते हो कि ये आपकी ही औलाद है। अब ये आपकी बात पर विश्वास कर लेगा। अब राजा ने अपने बेटे को बुलाया, उसे प्यार से पास बैठाया और कहा कि तू मेरा ही बेटा है, तू मेरी ही संतान है। अब इतना सुनते ही वो लड़का सुन रह गया। राजा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। पिता और पुत्र दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे जी। संगत जी, मास्टर पूरन सिंह जी ने समझाया कि इस साखी में राजा कौन है। राजा वो परम मालिक है, अकाल पुरख। वज़ीर हमारा सद्गुरु है। सद्गुरु हमें संसार की गंदगी से बाहर निकालते हैं। वो हमें नामदान देकर, भजन सिमरन करवा कर और सेवा का अवसर देकर भीतर से साफ करते हैं। जैसे वज़ीर ने उस लड़के को नहलाया, नए कपड़े पहनाए और काम पर लगाया, वैसे ही सद्गुरु हमारी आत्मा को निर्मल बनाते हैं। हम इस संसार में आकर अपने असली पिता को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं। अपने आप को हम एक भिखारी समझ बैठते हैं। राजा के बेटे होकर भी भिखारी जैसी ज़िंदगी जीने लगते हैं और इसी झूठी हालात को सच मान लेते हैं। असलियत ये है कि हम उस मालिक के बच्चे हैं, लेकिन दुनिया में उलझकर हमने अपनी पहचान खो दी है। सद्गुरु वजीर बनकर आते हैं, हमें संभालते हैं, हमें सेवा में लगाते हैं, भजन सिमरन की राह दिखाते हैं, ताकि हमारी आत्मा की मैल उतर जाए, भीतर की जिंदगी गंदगी साफ हो जाए
और हम उस परम पिता से मिलने के योग्य बन सके। यही कारण है जी कि नामदान देने के एकदम बाद बाबा जी रूह को सचखंड नहीं ले जाते। संगत जी, कल शनिवार को सुबह बाबा जी या हजूर जी ओपन कार दर्शन ब्यास में देंगे जी, और शाम को 4 बजे फिर से सवाल जवाब होंगे जी। हम आपसे पूरी कोशिश करेंगे कि कल वाले सवाल जवाब भी आपके साथ शेयर करने की ज़रूर कोशिश कर सके जी। अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर बेनती है जी कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।